Database management system architecture, 1 level, 2 level, 3 level, and so on. A database management system architecture defines how users interact with the database to read, write and update information. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर जो होता है वो डिफाइन करता है कि कैसे यूज़र जो है वो इंटरैक्ट करेगा डेटाबेस के साथ ताकि वो लिख सके, पढ़ सके और अपडेट कर सके इंफॉर्मेशन को और डेटा को इन द डेटाबेस. A well-designed architecture and schema ensure data consistency, improve performance and keep data secure. तो वेल डिफाइंड अगर डिजाइंड स्ट्रक्चर्ड है, आर्किटेक्चर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वो इंश्योर करता है डेटा कंसिस्टेंसी को, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को और डेटा को सिक्योर रखता है. देन टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. There are several type of database management system architecture that we use according to the uses requirement. तो जिसमें 3 टाइप के होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर के, जो यूजेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है. तो फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर होता है ना, थर्ड ईयर होता है. 3 होते हैं इसके मेन. तो फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर. First year architecture. In first year architecture, the user work directly with the database on the same system. तो इसमें जो था फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर होता है, जो यूज़र जो होता है वो डायरेक्टली वर्क करता है डेटाबेस पे, सेम सिस्टम पे. दिस मीन्स द क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस आर ऑल इन वन एप्लीकेशन. This user can open the application, interact with data, perform tasks without needing a separate server or network connection. तो इस फर्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर में होता है कि यूज़र जो होता है वो डायरेक्टली वर्क करता है डेटाबेस पे, सेम सिस्टम पे. यानी कि जो क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, डेटाबेस होता है, सब एक ही एप्लीकेशन पे काम करते हैं. ठीक है. और यूज़र जो होता है ओपन कर सकते हैं एप्लीकेशन को, इंटरैक्ट कर सकते हैं डेटा के साथ और टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी सेपरेट सर्वर के नीड के और नेटवर्क कनेक्शन के नीड के, बिना किसी सेपरेट नेटवर्क कनेक्शन के नीड के. तो देख सकते हैं ये यहाँ पे जैसे लोकल डेटाबेस बेस मैनेजमेंट सिस्टम है और यहाँ पे एप्लीकेशन. ठीक है. ये दिखाया गया फर्स्ट ईयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर को. अ कॉमन एग्जाम्पल इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इसका कॉमन एग्जाम्पल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है. ठीक है. Everything from the user interface to the logic and data storage happens on the same device. जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो सब कुछ इसमें यूज़र इंटरफेस से लेके लॉजिक तक एंड डेटा स्टोरेज सब कुछ होता है वो सेम डिवाइस पे होता है. द यूज़र इंटर्स डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशन, सेव्स फाइल डायरेक्टली ऑन देयर कंप्यूटर. This setup is simple and easy to use, making it ideal for proposal and standalone. तो ये सेटअप जो होता है वो सिंपल होता है, इजी टू यूज़ होता है. फर्स्ट आर्किटेक्चर जो होता है वो सिंपल होता है, इजी टू यूज़ होता है और आइडियल होता है पर्सनल यूज़ के लिए और पर्सनल एप्लीकेशन के लिए जो स्टैंड करता है लोन. ठीक है. इट डज नॉट रिक्वायर ए नेटवर्क और कम्प्लेक्स सेटअप. तो ये कोई कम्प्लेक्स सेटअप रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें नेटवर्क भी रिक्वायर्ड नहीं होता और कम्प्लेक्स सेटअप रिक्वायरमेंट नहीं होता. विच इज़ वाई इट ऑफेंट यूज इन स्मॉल स्केल और इंडिविजुअल यूज केस. इसीलिए इसको इंडिविजुअल यूज के लिए काम में लाया जाता है. दिस आर्किटेक्चर इज सिंपल एंड वर्क वेल फॉर पर्सनल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन where no external server or network connection is needed.
देन एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं उसको देखते हैं। बिलो मेंशन्ड आर द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर। तो देख सकते हैं आप, पहला एडवांटेज है सिंपल आर्किटेक्चर। सिंपल आर्किटेक्चर, first year architecture is the most simple architecture to set up, as only a single machine is required to maintain it। ये सबसे सिंपल होता है क्योंकि सिर्फ इसमें सिंगल मशीन रिक्वायर्ड होता है इसको मेंटेन करने के लिए। मोस्ट इफेक्टिव, no additional hardware is required for implementation one first year architecture, which make it cost effective। कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये क्योंकि कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर नहीं रिक्वायर्ड होता है, कोई एडिशनल हार्डवेयर नहीं रिक्वायर्ड होता है, जो जिसकी वजह से कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, देन इजी टू इम्प्लीमेंट, फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर कैन easily deploy and hence it mostly used in a small project। तो इसका एडवांटेज मेनली यही है कि सिंपल आर्किटेक्चर होता है इसका, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, और इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। नाउ कम्स टू डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज होगा इसका लिमिटेड टू सिंगल यूजर। इसका डिसएडवांटेज यही है कि सिंगल यूजर पर तक लिमिटेड है। पुअर सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी पुअर प्रोवाइड की जाती है। नो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, इसमें सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं होता, तो कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं होता इसमें। दिस मेक्स इट हार्ड टू मैनेज और बैकअप डेटा अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस। जो इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता जिसकी वजह से हार्ड हो जाता है मैनेज करना डेटा को डेटाबेस में। देन हार्ड टू शेयर, sharing data between users is difficult because everything is stored on one computer। So its disadvantage is limited to single user, poor security, no centralized control, and hard to share।